ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनकम। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास अवेलेबल है वो है हमारे लिए इनकम्स। ठीक है भाई, इनकम्स में हमने क्या डिस्कस किया था भाई? सिंपल है, एक्सपेंसेस की हमने वर्किंग कर ली। अब इसके अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट पार्ट हम देखने वाले हैं, वो नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं इनकम। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इनकम? सिंपल, अगर हम कुछ अमाउंट जनरेट कर देते हैं बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज तो उसे बोला जाएगा इनकम। सपोज ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन था, इन्होंने ये सारा एक्टिविटीज परफॉर्म की हुई है। क्यों इन एक्टिविटीज परफॉर्म की है? जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सप्लाई करें, और मार्केट में सप्लाई करने के बाद जो भी अमाउंट जनरेट करेंगे उस अमाउंट को बोला जाएगा इनकम। सिंपल, बड़ा आसान, कोई इश्यूज नहीं है उसमें। तो हम सबसे पहले मार्क कर लेते हैं, इनकम का मतलब क्या होता है? रेवेन्यू जनरेटेड by the organization by providing goods and services। मींस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के बाद जो आप अमाउंट जनरेट कर रहे हो इज अ पार्ट ऑफ इनकम। सिंपल, तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? बड़ा सिंपल सा पार्ट। फॉर एग्जाम्पल इनकम, या फिर ऐसा लिखता हूं मैं, मनी रिसीव्ड बाय लॉयर्स, डॉक्टर्स एंड एक्सेट्रा। मींस जो लॉयर डॉक्टर आपको सर्विसेज दे रहे हैं उसके बिहाफ में जो आपको अमाउंट मिल रहा है इज अ पार्ट ऑफ योर इनकम। ठीक है, छोटे छोटे जो टर्म है स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अब हमारे पास आता है प्रॉफिट। नेक्स्ट वर्ड भी है स्टूडेंट्स प्रॉफिट। अब भाई मेरे को ये बताने की जरूरत नहीं है कि प्रॉफिट क्या होता है, आपको तो वैसे ही पता है। सपोज करते हैं कि एक शॉपकीपर थे, उन शॉपकीपर ने गुड्स सेल किए। अब शॉपकीपर ने पर्टिकुलर गुड्स को सेल किया 100 रुपीज में। मींस ये जो 100 रुपीज उन्होंने ये जो उन्होंने अमाउंट 100 रुपीज सेल करने के बाद अमाउंट जनरेट किया है, इस गुड्स को खरीदने में उन्होंने कितने रुपए एक्सपेंस किए होंगे? इस गुड्स को सपोज करते हैं, उस गुड्स को खरीदने में उन्होंने 80 रुपीज स्पेंड किए होंगे। तो उन्होंने जो अमाउंट जनरेट किया 100 रुपीज का, उसी गुड्स पे उन्होंने एक्सपेंडिचर कितना किया था? 80 रुपीज का। तो जब हम इसका नेट करेंगे तो मुझे बताइए, आपके बिजनेसमैन को, आपके शॉपकीपर को बेनिफिट कितने रुपए का हुआ है? आपके बिजनेसमैन को बेनिफिट हुआ है 20 रुपीज का। तो ये जो बेनिफिट है, इस बेनिफिट को ही हम बोलेंगे प्रॉफिट। सिंपल, देखिए ये जो था हमारे लिए, ये 100 रुपीज का जो अमाउंट सेल करने के बाद आपने जनरेट किया है, इसे बोलते हैं रेवेन्यू। ये आपको पता है, इसे हम बोलेंगे रेवेन्यू। माइनस होगा जो हमने उस पे स्पेंडिंग की हुई है, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। सिंपल सी बात है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर। तो इसको लिख लेते हैं, व्हेन रेवेन्यू इज एक्सेस ओवर expenses are called profit। बड़ा आसान सा था, हमें चीजें ज्यादा कॉम्प्लिकेट करनी नहीं है। सिंपल है तो सिंपल भाई। देखो, रेवेन्यू 100 रुपीज था, एक्सपेंस किया था उसी सेम गुड्स को खरीदने पर 80 रुपीज, तो जो डिफरेंस है वो 20 है। दैट मींस ये जो आपका 20 रुपीज है, ये आपका बेनिफिट है। बेनिफिट मतलब प्रॉफिट है। सिंपल। और इसी का एक रिवर्स पार्ट होता है स्टूडेंट्स हमारे पास, दैट इज नोन एज लॉस। अब इस केस में क्या पॉसिबिलिटीज थी कि उन्होंने ये जो आपकी कमोडिटी है इसको 100 रुपीज में तो सेल किया था। मींस उन्होंने सेल करके रेवेन्यू तो 100 जनरेट किया था, बट इस कमोडिटी को उन्होंने परचेज किया था 130 रुपीज में। मींस उस पे जो उन्होंने एक्सपेंडिचर किया था, एक्सपेंसेस किए थे, वो 130 का किया था। मींस वो पर्टिकुलर कमोडिटी पे उन्होंने एक्सपेंस 30 किया, 130,
और उन्होंने सेल किया 100 रुपीज में, तो ऑब्वियस बात है खरीदा ज्यादा रुपए में और उसको सेल किया कम रुपए में, तो जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस आया ₹30, और ये जो 30 है वो हमारे लिए लॉस है। क्यों? क्योंकि जो हमने कॉस्ट इंकर की थी उस पे मींस एक्सपेंस किया था वो ज्यादा था, जो रेवेन्यू मिला है वो कम है। ये लिख लेते हैं भाई यहां पे रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो यहां पे आ गया लॉस, बिकॉज ये जो अमाउंट आया माइनस में आया। बिकॉज इसका मतलब क्या हुआ, जो आपके एक्सपेंसेस हैं वो ग्रेटर है रेवेन्यू से। प्रॉफिट में क्या होता है, रेवेन्यू ज्यादा होते हैं, और लॉस में क्या होता है, एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। सिंपल मार्क कर लेते हैं, व्हेन एक्सपेंसेस आर एक्सेस ओवर revenue are called loss. When expenses are excess over revenue, then it is a part of loss. So ये जो वो टर्म्स है जो मेरे को अगर मैं नहीं भी बताऊंगा स्टूडेंट्स, आपको पता थे, बट स्टिल ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती है कि ये टर्म्स भी आप लोगों को क्लियर करें। सो ओवरऑल अभी हमने कॉमन 7 टर्म्स देख लिए थे। पहला देखा एसेट, सेकेंड थी लाइबिलिटीज, थर्ड देखा हमने कैपिटल। एसेट को बोलते हैं संपत्ति, सेकंड लाइबिलिटीज होती है हमारे लिए लाइबिलिटी होती है दायित्व, कैपिटल होता है पूंजी। फिर उसके बाद हमने देखा एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस को बोलते हैं व्यय, इनकम आय जो मिला, नेक्स्ट प्रॉफिट लाभ, और लॉस का मतलब होता है हानि। सिंपल सी बात, बड़ा सिंपल सा टर्म्स। होप सो टॉपिक्स क्लियर हो गया।